और इसीलिए कहा भगवान ने अर्जुन को, हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुम दूसरे को चेंज नहीं करो, तुम अपने स्वधर्म के आधार पर जीना आरंभ करो। ये जीवन का संघर्ष उसी के आधार पर करना आरंभ करो। भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। इससे श्रेष्ठ मार्ग, व्हेन आई चार्ज माई बैटरी, उससे श्रेष्ठ मार्ग दूसरा कोई है ही नहीं। किंतु यदि तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा? कीर्ति को भी खोएगा, धर्मयुक्त युद्ध भी नहीं कर पाएगा, वो हर युद्ध में हार जाएगा, कीर्ति को भी खोएगा और स्वधर्म को भी खो देगा, है ना। और तुम इतना निर्बल हो जाओगे, स्वधर्म माना बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो इतना निर्बल हो जाओगे कि हर बार हर परिस्थिति का शिकार बनते जाएंगे। आज व्यक्ति के अंदर फिजिकल इम्यूनिटी कम हो जाती है तो क्या होता है? हर वायरस उसको अटैक करता है, हर रोग का शिकार बनता जाता है। लेकिन अगर फिजिकल इम्यूनिटी हाई है तो कैसे भी वातावरण में चले जाए, कोई वातावरण उसको प्रभावित करने वाले नहीं। ये गीता ज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार, ये सांख्य योग है, ये वास्तविक नॉलेज है, ये विजडम भगवान देते हैं। और फिर उसके बाद कर्म योग, 53वें श्लोक से आगे कर्म योग का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मरोगे, यानी जीवन का संघर्ष करते करते मर भी गए, तो भी तुम स्वर्ग में राज्य को प्राप्त करोगे। और युद्ध में जीतोगे, जीवन के संघर्ष में जीत गए तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। जैसे ये महान हस्तियों ने भोगा पृथ्वी पर स्वराज्य, स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। आज दिन तक वो स्वराज्य भोग रहे हैं। तो वास्तव में ये संघर्ष, ये युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच में चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो वह स्वर्ग में भी देव पद को ही प्राप्त करेगा। इतनी उच्च प्राप्ति इससे होती है। इसलिए भगवान कहते सात्विक प्रकृति को लेकर के जियो। फिर आगे कर्म का आधार और विशेषताएं बताते हैं भगवान, और बहुत सुंदर बात कहते हैं और कहा, इस कर्म के द्वारा, इस कर्म माना ये सातों गुणों के आधार पर, स्वधर्म के आधार पर जब व्यक्ति कर्म का करेगा तो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। कर्म का बंधन कैसे बनता है? जब वैल्यूज के बजाय अवगुणों को लेकर के चलते हैं तो बंधन क्रिएट होता है। बंधन से मुक्त होना है तो सिंपल टेक्निक है, तुम वैल्यूज को लेकर के चलो, स्वधर्म को लेकर के चलो, हर कर्म का आचरण स्वधर्म के आधार पर करो तो तुम कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। बंधना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में? बंधना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। हर इंसान फ्रीडम चाहता है, लेकिन आज हर इंसान बंधन वाला जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि अवगुण पर धर्म के वश है, इसलिए बंधन क्रिएट ही होता जाता है। और इतने कॉम्प्लिकेटेड जीवन को अपना लिया है, जीवन शैली को अपना लिया कि अब उसमें से बाहर आना उसको मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब ये स्वधर्म को लेकर के जिएगा, कर्म करेगा, तो हर कर्म उसको कर्म बंधन से मुक्त करता जाएगा। इसलिए कर्म बंधन मुक्त जीवन चाहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, इसमें बीज का नाश नहीं है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं कि उसको नष्ट कर सके। इतना पावरफुल ये स्वधर्म के आधार पर जब कर्म करता है व्यक्ति, तो इतना पावरफुल कर्म है कि इसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसको नष्ट करने का। तीसरा कहा, इस कर्म से संपादित धर्म, धर्म यानी
इस कर्म से संपादित पुण्य, जो पुण्य अर्जित करता है व्यक्ति, जिसको धर्म कहा, जो वैल्यूज को अर्जित करता है, वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। आज मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा है? द ग्रेटेस्ट फियर कौन सा है लाइफ में? मृत्यु का भय। क्यों? क्योंकि हर इंसान जानता है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जितने बुरे कर्म किए हैं। ये हर कोई जानता है, अपनी लाइफ हिस्ट्री को तो जानते ही है। और इसीलिए जब अच्छे कर्म नहीं हुए हैं तो अगर मृत्यु का नाम लिया तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि पता नहीं अब यहां से जाने के बाद कौन सा जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, मालूम नहीं। और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, वहां सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति को मृत्यु का सबसे बड़ा डर होता है। डॉक्टर के पास भी जाता है तो यही कहता है, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यहां फिर भी सुख सुविधा तो है, तो सुख सुविधा के माध्यम से भले मैं थोड़ा सहन कर लूंगा, लेकिन मरना नहीं चाहता हूं, इसलिए मृत्यु का भय। लेकिन ये स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म इतने पावरफुल है कि अगर इसमें शरीर छोड़ना भी पड़े तो मालूम है कि इससे भी अच्छी क्वालिटी का जन्म मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो जन्म मृत्यु रूपी भय से भी उद्धार करने वाला है। नो टेंशन, यहां से जाएंगे और अच्छे घर में जाएंगे और अच्छी परवरिश में पलेंगे, वो संस्कार लेकर के जाएंगे, वो प्रकृति के साथ जिएंगे, वहां भी औरों को इंस्पायर करेंगे, तो कितना अच्छा। तो मृत्यु का भय होगा। लेकिन इसमें एक बात है, सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करने की आवश्यकता है। संशय बुद्धि नहीं हो जाओ, पता नहीं मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो क्या कहेगा, वो डोंट डाउट। फेथ के साथ आगे बढ़ो, उस फेथ, अपने में फेथ रखते हुए आगे बढ़ो। स्वधर्म के आधार पर जो कर्म करेंगे उसमें जब फेथ आ जाती है, विश्वास आ जाता है, निश्चय बैठ जाता है, तो और भी अच्छा ही होगा। ये कर्म योग भगवान सिखाता है अर्जुन को। एक बार मेरा एक कार्यक्रम था कहीं पर, और उस कार्यक्रम में विषय था राजयोग। तो हमारे साथ स्टेज पर एक महानुभव बैठे थे। वो खड़े हुए प्रवचन करने के लिए, अपना भाषण करने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और कर्म योगी बनाए, हम अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, हम अपना कर्म एक्यूरेट करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह से पालते हैं, अच्छे संस्कार, ये कर्म हम अपना निष्ठा से करते हैं और उसमें हम खुश हैं। ऐसा बोल करके वो तो बैठ गए। लेकिन उसकी बात ने मुझे इतना मजबूर किया कि क्या यही कर्म योग है? और तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया, क्योंकि अगर यही कर्म योग गीता में है, फिर तो आज पशु पक्षी भी अपना कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं। एक कुत्ता भी अपना कर्तव्य निष्ठा से करता है, अपने बच्चे को पालता है, उसको भी सिखाता है। एक पक्षी भी अपने बच्चे को पालते हैं, दाना लेकर आते हैं, उसके लिए खुराक लाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं। तो क्या वो भी कर्म योगी हो गए? क्या यही कर्म योग की परिभाषा है? तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया और तब मुझे समझ में आया कि कर्म योग किसको कहा, कि स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति जब कर्म करता है उसको कहा जाता कर्म योगी बनना, नहीं तो कर्म भोगी बनता है। यानी हर कर्म भोगना का अनुभव कराएगा। क्योंकि अगर पर धर्म के आधार पर कर्म किया,
वैल्यूज के बजाय अवगुणों को लेकर के कर्म किया तो वो कर्म भोगना का अनुभव कराएगा या प्राप्ति का अनुभव कराएगा? दुख की भोगना का अनुभव कराएगा। तो भगवान ने जो गीता में कर्म योग दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को सिखाया कि जो आत्मा के सातों गुण है, जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को प्रैक्टिकली कर्म में अप्लाई करना शुरू करो। ये कर्म योग कितना पावरफुल है ये बताया। तो कर्म योग की परिभाषा खाली कर्तव्य करना, अपने परिवार को पालना, उसको नहीं कहा जाता है। वो तो कैसे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फल की प्राप्ति होगी वो भोगना होगी या प्राप्ति होगी, ये हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सी प्राप्ति करना चाहते हैं। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।